बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग सऊदी अरबिया का है, मक्का मुकर्रमा का, क्योंकि अभी मेरी सीरीज़ चल रही हैं और माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत और यादगार दिन ऐसे फिर आ नहीं सकते। और आज ये हमारे होटल का विज़िट है, जो हमारी बिल्डिंग थी जहाँ पे हम लोग रिहाइश पजीर थे। इस दफ़ा जो हम लोगों को भत्ता कुरैश के पास मिला था, डिफरेंट दोस्त आए, 2-3 जगह पे सबकी बिल्डिंग से अलग-अलग। हम लोग के हिस्से में जो एरिया आया था वो था भत्ता कुरैश वाला। किसी के पास भत्ता कुरैश था, किसी के पास अजीज़िया था। हम लोगों का जो था वो भत्ता कुरैश था। मैंने कहा चलें आप लोगों से ये भी शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी माशाल्लाह सेटिंग की हुई थी बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। आगे मैं आपको किचन की भी उम्मीद है दिखाऊंगी, जहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया था वो बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। ये बिल्कुल एंट्रेंस थी, जैसे ही अंदर आप लोग इंटर हों बहुत ही प्यारी सेटिंग की हुई थी। पुराने ज़माने के उन्होंने बर्तन, अच्छा जो हमारा वो किचन का एरिया था जहाँ पे खाना वगैरह डाइनिंग एरिया, वो भी कंप्लीट ऐसे पुरानी चीज़ों से सजा हुआ था। ये बिल्कुल जो ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट के ज़रिए हम लोग ऊपर जाते थे, हम लोगों की 3rd फ्लोर था हम लोगों का। और जो है ना 3 मंजिला ही थी ये बिल्डिंग। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री भी थी और हर बिल्डिंग के अंदर लॉन्ड्री रूम था, जेंट्स का अलहदा, लेडीज़ का अलहदा, और मेल फीमेल आमने सामने रूम्स थे। ये आब ज़मज़म की बॉटल्स आई होती थी जो कि रोज़ हम पानी पीते थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छी सेटिंग थी। खाना पीना और रिहाइश सब की सब इस दफ़ा हुकूमत ने बहुत बेहतरीन, भाई मुझे और टाइमिंग का तो पता नहीं, हमारा जो फ़र्स्ट टाइम था और हमें तो हर चीज़ बहुत अच्छी मिली है। अल्लाह का बहुत बहुत करम था। और ये मस्जिद आयशा हम लोग उम्रा करने आए थे, तो मस्जिद आयशा की तरफ से तो मैंने छोटे छोटे क्लिप बना लिए। सर में ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ज़्यादा कोई बीच में आए। खैर वहाँ पे तो सब एक ही हुलिये में थे, हम भी सब अच्छी तरह कवर्ड ही थे नकाब के अलावा, क्योंकि उम्रे पे जब आप जाते हैं तब तो आप नकाब नहीं बना सकते। आम रूटीन में आप नकाब बना सकते हैं। वहाँ पे वैसे जितनी अरबी ख़वातीन थी उन सब का तकरीबन नकाब ही होता था, बल्कि नकाब ही था जो अरबी ख़वातीन थी। फुल ब्लैक गाउन और उसके ऊपर फुल नकाब, बहुत अच्छी लग रही होती थी सारी अरबी ख़वातीन। सब माशाल्लाह पाकिस्तानी, इंडियन, सब के सब जितने लोग थे सब के सब बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। हर चीज़ बेहतरीन, अल्लाह ताला का बहुत करम था। और वही हमारा तो फ़र्स्ट विज़िट था, मेरी तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही मैं घर से बाहर निकली और इतनी अच्छी चीज़ के लिए। और बहुत अच्छा इंतज़ाम था, खाना पीना, रिहाइश मदीना में भी और मक्का में भी। बहुत ही एक ना पुरसकून किस्म का माहौल था। और ये जब हम मस्जिद आयशा से बाहर आ रहे थे और मक्का अपने जा रहे थे हरम के अंदर, उसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। और बस ज़्यादा क्लिप इसलिए नहीं बना सकी कि मुझे उधर, मैंने आपको पहले भी ये बात आप लोगों से शेयर की कि वहाँ जाके मेरा कैमरा निकालने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। ये भी बस कुदरती तौर पे कुछ चंद क्लिप्स बन चुके हैं तो बन चुके हैं, तो मैंने कहा आपसे कुछ शेयर कर लूँ। बहुत ही सुकून और बहुत ही मज़ा था, सही बात है, बड़ा पुरसकून माहौल रह गया। और ये खाना था जुम्मे वाले दिन जो है ना उधर, और जुम्मे वाले दिन और बुध वाले दिन राइस मिलते थे और बड़ा मज़ा आता था। चावल मेरे फेवरेट, बड़ी खुशी होती थी। ये बिरयानी थी और साथ में एप्पल, दही और साथ में मिक्स वेजिटेबल, कभी चने का सालन होता था, कभी लोबिया का होता था साथ। और डेली बेसिस पे ऐसे 2 डिशेस तो लाजमी होती थी, सुबह नाश्ते में भी और इसमें भी। तो बस हम लोग खाना खाते थे, खाना खा के दोबारा से हम लोग हरम आ जाते थे। हरम आए, सारा दिन यहीं गुजारा, फिर खाना खाया और फिर वापस आ गए। बस यही कुछ था। घर बिल्डिंग में सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग खाना खाने जाते थे या सोने के लिए जाते थे, क्योंकि इतनी अच्छी जगह जाके फिर वापस आने को दिल ही नहीं करता, हकीकत है। और सुबह-सुबह नाश्ते का टाइम था, अंडों का सालन था, साथ में हलवा था, साथ में, अच्छा ये रोटी मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि ये ना बहुत हाज़मा करती थी। एक ये होती थी, एक सिंपल हमारी पाकिस्तानी जो खमीरी रोटी होती है वो होती थी। वो तो मैं नहीं खाती थी, वो मेरे हस्बैंड लेते थे, मुझे ये पसंद थी, ब्रेड वाला फ्लेवर आता था, तो इंसान फ़ील करता था हम ब्रेड खा रहे हैं। बस हम लोग नाश्ता किया और फिर दोबारा से हरम की तरफ रवानगी, और हरम में आके नमाज़ पढ़ी। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ कोशिश होती थी कि भागे। ये न्यू जो है ना एरिया बन रहा है, वसी हो रहा है माशाल्लाह हरम, और बहुत 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 वसी, बहुत खूबसूरत। वहाँ की तो मैं कहती हूँ कि चीज़ ही खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। और ये क्लॉक टावर के नीचे बैठ के हम लोग उस दिन
नमाज़ पढ़ रहे थे, लेट हो गए थे, मगरिब की नमाज़ थी। और बस असल में हज से पहले तो बहुत रश था माशाल्लाह, लास्ट डेज़ में तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। और ये वापस जब हम जा रहे थे, हमें ना खुदाई हरम से लेके ना खुदाई तक स्टेशन के लिए शटल सर्विस थी, जो जिसमें हम लोग जाते थे। यहाँ से ना इंडियन, पाकिस्तानी और सारे बंगाली कंप्लीट तौर पे सब इकट्ठे हो जाते थे, तो यहाँ पे रश होता था सिर्फ खुदाई स्टेशन पे। वहाँ से सबकी ना जो बसेस हैं वो सेपरेट हो जाती थी। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, इन सब की बिल्डिंग, फिर सबकी बसेस थी। हमारी बस के बाहर भी लिखा होता था पाकिस्तान, और भाई 910 बिल्डिंग, 911, 912। तो हमारी 910 बिल्डिंग थी। हम लोग अपनी बस में 910, 911, 912, 913 ये इकट्ठी थी। तो बस हम जहाँ लिखा हुआ देखते फ़ौरन आ जाते। ये हमारी रूममेट थी मरियम, वो लाई थी सुबह-सुबह, हमारे खा रही थी तो उन्होंने हमें टेस्ट करवाया। ये कोई वहाँ की रोटी टाइप, पिज़्ज़ा टाइप रोटी थी, मीठी-मीठी, मज़े की थी बहुत। और ये वहाँ पे हमें ना कहवा मिलता था तकरीबन, पहले तो डेली मिलता था, फिर हम सब ने कभी, हमें इतना पसंद नहीं, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है, मगर अच्छा था ये कहवा। एक दिन छोड़ चाय, एक दिन कहवा रात में मिलता था, तो ये भी बड़ा मज़े का था। और बस साथ ही फिर बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के साथ बहुत सारे सुपर स्टोर थे। और बिन दाऊद तो ख़ैर वहाँ पे बिल्कुल ही हरम में सामने ही है, जैसे अब बाहर आएँ ये जो है मक्का टावर, इसके अंदर भी है, अबू बकर में भी है, अबू बकर जो मॉल है वहाँ पे भी है, और ना जबल उमर में भी है। तो बस बड़ा मज़ा आया, हर जगह पे आपको बिन दाऊद मिल रहा है। बिन दाऊद बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। मुझे यहाँ पे जब हम पाकिस्तान में थे तो बिन दाऊद, बिन दाऊद, बिन दाऊद सुन के गए थे, तो मदीना में बिल्कुल नज़दीक मिला, यहाँ मिला, तो मैं गई और कोशिश की कि छोटी-मोटी सी शॉपिंग वगैरह भी करूँ। और यहाँ से बस ज़्यादातर खाने-पीने की चीज़ें चलती, जैसे चिप्स और चॉकलेट्स वगैरह थी। यहाँ पे सेल लगी थी उस दिन शर्ट्स वगैरह पे, तो मैंने 1-2 शर्ट्स ली थी। बड़ी प्यारी, अच्छा स्टफ़ बड़ा अच्छा था यहाँ का ना। और यहाँ पे आपको मेकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा मेकअप है, तो उसने कहा मेकअप हराम। मैंने कहा ठीक है, मेकअप हराम। स्किन केयर का सामान था। जो हरम के साथ जितने मॉल्स हैं वहाँ पे आपको स्किन केयर का सामान मिलेगा, मेकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि मेकअप वहाँ पे नहीं होता आस-पास। और बाकी आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। क्रॉकरी थी, ज्वेलरी बहुत थी, और ना क्या कहते हैं, तस्बियाँ, गिफ्ट पैक, और ये पानी की बॉटल्स और सब कुछ था। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और ठंडा बेहतरीन किस्म का मॉल है। बल्कि जितने भी वहाँ पे हैं इलाके, बस सिर्फ़ आपको ना जब आप बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं बस में बैठने के लिए, बस से उतरते हैं और दूसरी बस चेंज करने के लिए इतनी आपको धूप में फिरना पड़ता है कि 5 मिनट्स ओनली धूप में आपको वॉक करनी पड़ती है। उसके बाद आप लोग हरम पहुँच जाते थे। हम तो, हमारा तो भी बहुत अच्छा रह गया। बस वहाँ से 5 मिनट्स की वॉक पे हम लोग हरम पहुँच जाते थे। वो भी क्लॉक टावर के नीचे जो सुरंग वाली साइड थी, उन्होंने वहाँ से रास्ता बनाया हुआ था। वहीं ऊपर बिन दाऊद था। असर से लेके जो मगरिब का टाइम है ना, उसमें काफ़ी टाइम होता था। कभी-कभार निकलना होता तो उसमें निकलती थी मैं, वरना फजर की नमाज़ के बाद यानी कि तवाफ़ किया, फिर कुरान पाक वगैरह और इशराक वगैरह पढ़ी, नाश्ते के टाइम हो गया, नाश्ता किया, और उसके बाद फिर आए ना 9 बजे, 8-9 बजे, तो फिर आके यहाँ पे आराम से शॉपिंग हो जाती है। वहाँ सबसे सुबह-सुबह सारी शॉप्स खुल जाती हैं। रात को भी खुली होती हैं, सुबह भी खुली होती हैं। रात में तो मैं ज़्यादा निकली नहीं, क्योंकि मुझे ये होता था कि सुबह तहज्जुद पढ़नी है, तो हम लोग कोशिश करें कि जल्दी सोएं अपने टाइमिंग के साथ, अपनी रूटीन के साथ। तो जितनी देर इबादत की उसके बाद, अच्छा अल्लाह का शुक्र है रात में हम लोगों ने कोई इतनी शॉपिंग वगैरह नहीं। वैसे यहाँ पे सबसे मज़े की बात तो ये है कि हर मॉल्स के अंदर हर जगह पे कुरान पाक चल रहा होता है। इतना सुकून सा महसूस होता है ना वहाँ पे। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ आपको म्यूज़िक की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हरम के आस-पास हैं सारी। दूर मैं गई नहीं, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। हरम के पास-पास मैं रही हूँ, तो वहाँ का तो एक्सपीरियंस यही था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही पुरसुकून। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप आस-पास होते हो, अल्लाह ना करे आप नमाज़ में लेट हो गए हैं, कुछ हो गया, वहीं आप ज़मीन पे जाएँ, नमाज़ बिछाएँ और नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि अहाता वही है हरम का अहाता है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि दूर जाएँ भी नहीं, ख़ास तौर पे, क्योंकि पता ही नहीं चलता वहाँ पे टाइम इतना कोई माशाल्लाह गुज़रता है कि नमाज़ का टाइम आ गया, असर है, मगरिब है, इशा है। और हरम के अंदर जब आप चले जाएँ तो आपको 1 घंटा पहले बाहर भी नहीं आने देते। वॉशरूम वगैरह ज़रा दूर हैं थोड़े से, क्योंकि फिर बहुत रश हो जाता है, नमाज़ का टाइम होता है, उन्हें अपनी सेटिंग के साथ चलना पड़ता है, कि हर किसी को पता है, उन्हें पता है अगर वो लोग ऐसे ना करें फिर बहुत से हादसात हो जाएँ, जिससे अब अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है। वो हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, जगह बनाते हैं,
कि भाई इधर आपने नमाज़ पढ़ ली है, इधर से आपने बाहर जाना है। क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ना करें ना, वाक़ई बहुत प्रॉब्लम हो जाए। बहुत माशाल्लाह बहुत गैदरिंग थी, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और पता है हर नस्ल के, हर कौम के लोग थे। और सबसे मज़े की बात, सब सब इतने पुरसकून, इतने प्यार से एक-दूसरे से मिल रहे हैं, एक-दूसरे को देख के हँस रहे हैं। वाक़ई में एक अजीब-सी बरकत, एक अजीब-सा सुकून है वहाँ पे जाके। सही कहते हैं, वहाँ जाके इंसान सब कुछ भूल जाता है। और ये पर्स वग़ैरह थे, मैंने कहा चलें छोटी-मोटी सी आपके साथ वीडियोज़ शेयर कर लूँ। ज़रा चेंजिंग आ जाएगी। छोटी-मोटी वहाँ की शॉपिंग थी, वहाँ का सुकून था। और वहाँ पे शॉपिंग भी कोई ख़ास इतना, यानी कि आप पे ज़बरदस्ती नहीं, आपकी मर्ज़ी ले लें लें। और अगर आपने कोई चीज़ ले ली, आप घर ले आए और आपको पसंद नहीं आई या कुछ, अगर आप वापस करने जाएँगे तो बड़ी खुशी-खुशी वापस करते हैं, चेंज करते हैं। नहीं, मूड नहीं ऑफ़ करते। क्योंकि मेरे साथ एक आंटी थी, उन्होंने 1-2 दफ़ा चीज़ ली थी, तो ज़रा उसे चेंज करवाने के लिए हम लोग गए थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बड़े आराम से खुशी-खुशी चीज़ वापस कर दी थी। और हमें जब हम दूसरी दफ़ा भी गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भाई दूसरी दफ़ा क्यों आए हो, तीसरी दफ़ा क्यों आए हो। उन्होंने खुशी-खुशी चीज़ चेंज की है और हमें कहा हाँ, आप जाएँ अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लें। तो बस यही छोटी-छोटी चीज़ें अगर हमारे पाकिस्तान में भी इन सब चीज़ों को देख लिया जाए तो तरक्की तो होगी। जगह-जगह कुरान चलना और नमाज़ के टाइम पे सारी शॉप्स का बंद हो जाना। जैसे ही अज़ान हुई शटर गिर जाते हैं। अगर आप शॉप में हैं तो आपको बड़े आराम से कहते हैं प्लीज़ आप लोग जाएँ, नमाज़ का टाइम हो गया है। और अगर आप नहीं आते फिर थोड़ा गुस्से में कहते हैं। और वैसे भी बिल्कुल सारे शटर गिर जाते हैं और सब ऑटोमेटिकली खुद ही चले जाते हैं नमाज़ के लिए, किसी की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती कि वो फिर रुके वहाँ पे। और बस यही चीज़ें हैं जो तरक्की की तरफ जा रही हैं वहाँ की कौम की। उन्हें अल्लाह ने इतनी तरक्की दी है, इतनी तरक्की दी है कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलें। ख़ास तौर पे नमाज का तो कहते हैं ना, सबसे पहला उसी का है हुक्म। तो बस वो सारे के सारे ऐसे भागते हैं ना नमाज के लिए, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। सही बात है, बड़ा सुकून है, बड़ी ज़िंदगी में बड़ा मज़ा है वहाँ पे। और ये जो है, ये ज़रा हम लोग दूर गए थे मार्केट में, वहाँ पे हमें लिपस्टिक्स वगैरह मिली, नज़र आई थी। जो अज़ीज़िया वाली साइड है ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ बड़ा सा सुपर स्टोर है, वहाँ पे ये लिपस्टिक्स और ये चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें, ये भी शुक्र है नज़र आ गई, तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। घड़ियाँ थी, घड़ियाँ बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी वैरायटी थी वॉचेस की, और साथ में इसकी इयररिंग्स थे और चीज़ें थी, यानी कि अच्छी वैरायटी थी। तो बस ये देखी वहाँ पे, तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर करूँ। हाँ, ये मैंने परचेज़ भी किया एक, वो मैं दिखाऊंगी आगे आपको। तो बस यही छोटी-मोटी सी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लें आज की वीडियो, अपनी यादें। बस अब ये थोड़ी-सी वीडियोज़ रह गई, इसके बाद हम फिर अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाएँगे। अभी बस दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अक्सियाँ थी।